नेवी के इस्टेब्लिशमेंट पर हमला कर दिया। चलिए देखते जाइए कहाँ कहाँ हमला हुआ है। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी ब्रेकिंग दर्शकों को बताते हैं, बड़ा अपडेट जनाब हमें साथ की हमले का फिर पता थोड़ी कुछ हुआ है, पाकिस्तान को पता चल रहा है इराक बीच में शहर में धमाका हुआ है, नेवल कॉलेज के पास में ये धमाका हुआ है और उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। आवाम पाकिस्तान की रो रही है, बिलख रही है, मातम बना रही है। लाहौर का वॉल्टेज रोड है जो कि धुआं-धुआं नजर आ रहा है। एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, ब्लास्ट के बाद में पूरे लाहौर में भगदड़ की स्थिति देखी जा रही है। गलियों में, सड़कों पर लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, लोगों को पता नहीं क्या हो रहा है, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लास्ट के बाद में पूरे लाहौर में भगदड़, धुएं का गुबार देखा गया। कॉलेज के पास में ये ब्लास्ट होता है, वॉल्टेज रोड पर ये ब्लास्ट होता है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इसके बाद में इमरजेंसी घोषित कर पाकिस्तान को यही नहीं पता कि हो क्या गया, बम ब्लास्ट, आतंकवादी हमला समझ रहे हो। गजब हो गया साहब। सुनिए फिर से। बड़ी ब्रेकिंग दर्शकों को बता दें, बड़ा अपडेट लाहौर में हुए इस आतंकी हमले का फिर हमला जो भी कुछ हुआ है, पाकिस्तान को पता कंफ्यूजन बताई गई। लाहौर बीच में लाहौर में आतंकी हमला या कौन सा हमला पता ही नहीं है। आइए। ओ हो, लाहौर पे बिल्ला कूदा। मैं कह रहा हूँ भाईजान, किधर जाऊं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। वॉल्टन एयरपोर्ट, धुआं धुआं। ये लीजिए, ये नेवी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फोर्सेस के इस्टेब्लिशमेंट, डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बना दिया। धुआं दिख रहा है ना, धुआं 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 कर दिया। डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट को धुआं धुआं कर दिया। ये उसका जवाब है जो कल रात को फायरिंग करी थी। आज रात की तो अभी बात ही नहीं करी, ठीक है ना। आइए गब्बर जी आइए। रॉबर्ट कुल जर है, लंका युद्ध में राक्षसों ने जब रात में युद्ध किया तो महाराज सुग्रीव ने रणनीति बदलकर राष्ट्र आक्रमण किया था। अरे सर, हम तो उनमें से हैं। एट योर सर्विस मैडम। आप बोलो, आप लोग कैसे ठुकना चाहोगे? आप बोलो, आप लोग कैसे मरना चाहोगे? आप बोलो, आप कैसे, आपकी तबाही आपको चाहिए? आइए, हम तो हर तरह से तैयार है भाई। लाहौर में वायु रक्षा प्रणाली को भारत ने तबाह किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, ऐसा सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री ने कहा। और लाहौर में वायु रक्षा प्रणाली को भारत ने तबाह किया है। जिस तरह से लगातार पाकिस्तान संघर्ष विराम उल्लंघन कर गजब की खबर है साहब, गजब की खबर। ऐसी खबर आपने कहीं नहीं देखी होगी, कभी नहीं देखी होगी। आप कोई गोली खाते हो बीमारी से ठीक होने के लिए, लेकिन वही गोली आपको वही बीमारी कर दे तो कैसा रहेगा? आप कहेंगे ये क्या हो गया। लाहौर में क्या किया जानते हैं? वायु रक्षा प्रणाली, एयर डिफेंस सिस्टम चाइना से लिया था। बोले S-400 का मुकाबला कर लेगा, जो भी ऊपर से आएगा उसको सब कर लेगा, कर लेगा। जो एयर डिफेंस सिस्टम, जो बैटरी लगाई थी, बैटरी बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, उसी को ठोक दिया हमारे ड्रोन्स ने। भारत में बनाए हुए अपने पेचकस वाले बच्चों ने बनाए हुए हैं, जिनसे वो स्विच नहीं बदलता। किसको उड़ा दिया? एयर डिफेंस सिस्टम खलास, खेल खत्म। चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम उड़ गया। सोचिए आप, कितनी बड़ी बात है। एयर डिफेंस सिस्टम ही उड़ा दिया भाई। वो कह रहे हैं मेरे ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम से हमको पूरे जो है इसको पाकिस्तान को बचाएगा। वो एयर डिफेंस सिस्टम इसको भी उड़ा दिया, और एक जगह नहीं सर, 5 जगह उड़ाया। कराची पोर्ट भी, अभी बहुत कुछ जाएगा सर, रुकते जाओ, देखते जाओ। आइए जरा इनके ब्लास्ट तो देख लीजिए, सीरियल ब्लास्ट। उफ, धुआं धुआं कर दिए भाई साहब, क्या गजब सीरियल ब्लास्ट है। बेचारा गरीब बहुत देर तक तो यही सोचता रहा कि सीरियल ब्लास्ट है, उसको यही समझ में नहीं आई कांड हुआ क्या है, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल था, कहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा। फिर बाद में मालूम चला, कुछ आवाज़ें आई अलग से, तब मालूम चला कुछ तो कांड हो गया भाई। ये रहा वो ड्रोन, ये छोटा सा। इसके बाद पल्ले पड़ा कि बोले कुछ कांड हुआ है। ओहो हो, ऐसे गजब उड़ाए हैं, प्रिसिशन, कमरा दर कमरा उड़ाया है। ये नहीं कि इधर उधर, कमरा दर कमरा। किस कमरे में मारना, उस कमरे में मारा है। अरे वो तो पूछ लो, वो मोटा सुअर है का जिंदा बचा भी कमर मरा गया। तो ये था कहाँ? लाहौर। कराची भी तो देख लो साहब, ऐसी भी क्या नाराजगी है। लाहौर पे बिल्ला कूदत, और कराची पे वो कूदत। भाई बड़ी आफत है, क्या करें, कहाँ जाएं, किधर बचे? न लाहौर छोड़ा, न कराची छोड़ा। चलिए और देखें जरा। पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर आ रही है आपके दर्शकों को। आपको बता दें कि पाकिस्तान में कराची में भी जोरदार धमाका हुआ है। तो देखिए, पंजाब का लाहौर और सिंध का कराची, दोनों जगह धमाके। सुबह का नाश्ता लाहौर में धमाके के साथ, और यहाँ दोपहर होते होते लंच में कराची में भी जोरदार नाश्ते की खबर आ रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर कराची से आ रही है, जहाँ जोरदार धमाका हुआ है। आगे धमाके की वजह क्या है, धमाका कहाँ पर, एक्सैक्ट लोकेशन क्या है, वो थोड़ी देर में आपको बता देंगे। लेकिन ये दो जगह पर धमाके बहुत कुछ है। लाहौर में एक के बाद एक 3 सीरियल ब्लास्ट होता है, वहां पर पाकिस्तानी फौज स्वागत करती है। लोगों को कहा जाता है डरते रहिए, पाकिस्तानी फौज की तरफ से पाकिस्तान खुद एक लैंडमाइंस है जो अपनी मौत खुद पाएगा, क्योंकि वहां खुद धमाके हो रहे हैं। एक बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सैनिकों को, आप देख रहे हैं, भारतीय मीडिया कह रहा है खुद ब खुद धमाके हो रहे हैं। भारतीय मीडिया को नहीं पता क्या कांड कर दिया गया है। उनके ट्रक को उड़ा दिया जाता है। लाहौर में एक के बाद एक धमाके होते हैं, और सिंध की राजधानी कराची में जोरदार धमाके की खबर आ रही है।
इतने धमाके बेचारों को समझ में नहीं आ रहा। ना कराची बच रहा, ना लाहौर बच रहा। कराची में जो है एसएसपी कार्यालय में धमाका हुआ, उड़ा दिया पूरा, बेच के आओ, खेल खत्म। चलिए जरा कराची के आर्मी हेडक्वार्टर का हाल भी देख लें। सॉरी, अब रावलपिंडी चलते हैं। रावलपिंडी चलने से पहले देशमुख जी का कमेंट लूँ। वी जस्ट होप दैट मोदी जी वोंट लिसन टू US EU कंटिन्यू दीज ऑपरेशंस, व्हाई डू नॉट वैल्यू ब्राउन लाइफ्स, दे डोंट केयर, भारत मस्ट डू व्हाटएवर नेसेसरी दिस टाइम। देशमुख जी, मॉकड्रिल पाकड्रिल चीटिंग कर दिया, अरे बहुत चीटिंग हुई है। देशमुख जी एक बात को समझिएगा, जिस समय उस दिन में बैठ के कह रहा था कि अगर आपको युद्ध करना तो कर लो, लेकिन सोच लेना, विचार कर लेना। वंस आवर मैन आर ऑन ग्राउंड, देयर बूट्स आर ऑन ग्राउंड, देन देयर इज नो लुकिंग बैक। बहुत सोच समझ के बोला था मैंने, बहुत सोच समझ के। मैं हर बार बोलता हूँ, मेरे एक शब्द में हजार चीज़ों की बातें होती हैं, ठीक है ना, एक शब्द में। जो मुझे पहचानते हैं, मुझे बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। वो कहते हैं राम राम, पाकिस्तान में भूगोल बदल, बिल्कुल बदलने जा रहा है। आप वीडियो उठाकर देख लेना, ये फौजी कट जो है ना, ये उससे एक दिन पहले हुआ है, ठीक है। वीडियो उठाकर देख लेना। और जो मुझे पहचानते हैं, जो मेरे पुराने जो लोग हैं, उन्होंने छूटते कहते थे, बोले तैयार हो, मैंने बिल्कुल तैयार है। जो मुझे जानते हैं, मुझे मेरे बाल कब कटने हैं उससे भी समझ जाते हैं, जो मुझे पहचानते हैं। अभी थोड़ा समय लगेगा आप लोगों को, ठीक है, क्लियर है। एक एक शब्द में, एक एक बात में झलकता है कि हम क्या करने वाले हैं। ये बात बहुत अच्छी तरह से सबको समझ में आ जानी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। वल्लाह तुम क्या करती, धुआं धुआं करती, ओफ ओफ ओफ। बहुत देर तक तो इनको पल्ले नहीं पड़ा हुआ क्या है। ये पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर रावलपिंडी, धिचकियां। आइए और देखिए। हम आपको दिखा रहे हैं इस टाइम फौज की गाड़ियां जो है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पहुंच रही हैं। ये इस टाइम के मनासिर आप लोगों को दिखाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि यहाँ से नहीं एंट्री होगी, आप दूसरी साइड से जाए। तो ये इस टाइम जो है हम रावलपिंडी फोर्स स्टेडियम में मौजूद है और यहाँ पे भी ड्रोन अटैक हुआ है, जो कि यहाँ पे अभी रिपोर्ट किया है मीडिया ने, और उसके बाद यहाँ पे लोग भी मीडिया को पहुंचना शुरू हो गया। ये इस टाइम का मनासिर हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। और ये वो जगह है जहाँ पे रावलपिंडी में जो है वो ये बड़े हसास मुकाम के ऊपर ये ड्रोन अटैक किया गया है। और अगर इसका कोई जवाबी बात न किया गया, अगर इसका कोई सदेबाब न किया गया, जिस तरह पिछली दफा जो 12 मकाम पे जो है वो इंडियन ने अटैक किया है और हमारे मासूम शहरी जो है वो शहीद हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस टाइम हम आप लोगों को दिखा रहे हैं फौज की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पे पहुंचना शुरू हो गई हैं। और ये इस टाइम के काला तरीन मनासिर हम आप लोगों को यहाँ से दिखा रही हैं। गाड़ियां मीडिया की तरफ शुरू हो गई हैं, फौज भी यहाँ पे पहुंचना शुरू हो गई है, यहाँ पे मीडिया और उसके बाद जो है सिविल सोसाइटी के लोग भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। देख सकते हैं पंजाब पुलिस जो है वो यहाँ पे पहुंच रही है और बाकी जो है सिक्योरिटी को हाई अलर्ट। तो कहते हैं इसका जवाब नहीं दिया। तो अरे दादा, ये सारा कांड ही जवाब देने की वजह से हुआ। अगर तुम मुंह पर उंगली रखते, रात को कोई आता उसने बोला था सरेंडर कर दो, चक्कर में पड़ो, पर आपको समझ में नहीं आया। वो कह रही थी दिन में हमला करना, दिन में है ना बेटा, रात में तो नहीं है कोई भी हमला। ये बता देना, ऐसा अगर कहीं रात में अंधेरे में लग रहा हो तो हम दिन में हमला करेंगे, आप चिंता मत करो। इस वक्त मौजूद हूँ जलो आर्मी के यूनिट, यहाँ पे इस वक्त जो है वो ड्रोन गिराया गया। ये सामने आर्मी, इस वक्त मौजूद हूँ जलो आर्मी के यूनिट, यहाँ पे इस वक्त जो है वो ड्रोन गिराया गया। ये सामने आर्मी की यूनिट है, ये आप देख रहे हैं, उसके अंदर वहाँ पे ड्रोन गिरा, देखने की दे रहे, इजाजत नहीं है। ठीक है भाई, आर्मी की यूनिट के अंदर ड्रोन गिरा, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है? अभी तो शुरू हुआ है। चलिए, ये तो सुबह की कहानियां हैं, बासी न्यूज ले रहे हो आप लोग। जो है वो यहाँ पे किया गया। रावलपिंडी में हम मौजूद हैं, मैं पहले कह चुका हूँ, यहाँ पे एक निहायत किस्म का हसास जो एरिया है वहाँ पे ड्रोन अटैक किया गया है। अगर हम बात करें बॉर्डर की, चलो बॉर्डर तक को समझ आती है कि करीब साले के यहाँ पिंडी में जो है अटैक करना एक निहायत जो है वो बुज़दिलाना कार्रवाई है। सिविल सोसाइटी के ऊपर इंडिया जो ये काम कर रहा है, इंडिया एक बुज़दिलाना। ओफ ओफ ओफ, बॉर्डर तो समझ में आता, पिंडी पे हमला कर दोगे। पिंडी पे सोचा नहीं था भाई साहब, पिंडी क्या, पिंडी को भिंडी बना देंगे भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हो आप? अभी तो कहाँ आप लोग लगे हुए, बेचारों को समझ में ही नहीं आया सिस्टम तुम्हारे कर क्या रहे थे, हैं? और मजे की बात देखिए, मजे की बात देखिए, पब्लिक को क्या कहा गया सेना के द्वारा। पंजाब पुलिस यहाँ पे खड़ी है, मैं अंदर जाने की मैंने कोशिश की है। इतने नालायक आदमी हैं, जाहिल आदमी हैं, पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है। कह रहे हैं ये आसमानी बिजली गिरी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए, यार ये हमारे इदारे के लोग हैं, मुझे कह रहे हैं ये आसमानी बिजली गिरी है। मैं अभी जा रहा था वहाँ पे, इन्होंने मुझे कहा कि जी आसमानी बिजली गिरी है। यहाँ पे लोगों के अंदर खौफ और रात फैलाया हुआ है, लोग अपने बच्चों को लेने के लिए आ रहे हैं। ये फूड स्ट्रीट के इलाके रावलपिंडी के, जहाँ पर सुबह ड्रोन गिराया गया है और पंजाब पुलिस और फोर्सेस खड़ी है वहाँ पे, वो कह रही है जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म आनी चाहिए यार जी। पंजाब भाई साहब, बारिश हो रही है, आसमानी बिजली तो गिरी है, हम कब कुछ कह रहे हैं? हम तो कभी कह ही नहीं रहे, हम तो क्लेम ही नहीं कर रहे, कभी क्लेम करना ही नहीं चाहिए था इंडिया को। हाँ, आसमानी बिजली बराबर है, आसमानी बिजली गिरी, एकदम बहुत गलत हुआ जी। फिर क्या हुआ?
भारत ने बाकायदा इसकी इंफॉर्मेशन दी। पाकिस्तान एयर डिफेंस यूनिट्स ऑफ HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्चर्स हैव सफर्ड हेवी डैमेज। पहले एक की बात थी, उसके बाद यूनिट्स की बात हो गई। एयर डिफेंस यूनिट्स जो आपने S-400 लिया, ऐसा ही उन्होंने जो है चीन से लिया है। और उसमें वो बताते हो बिल्कुल, वो तो भाई साहब परिंदा भी पर नहीं मार सकता, मक्खी नहीं आ सकती अंदर, मक्खी। किसी ने बताया नहीं कि चाइना का है। चल जाए तो शाम तक न, क्या चल जाए तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। पर भाई चल जाए तो चांद तक है नहीं एक्चुअली, वो ना चले तो शाम तक ही है। ठीक है, कमाल कर दिया साहब, क्या बोले। हेडक्वार्टर्स का ये हाल है साहब। ओहो, लाहौर पे बिल्ला कूदत, बांध करो जी, बांध करो, लियो मत। ओहो, चित्ते चित्ते उड़ा दिए जी। ओहो, लो जी मिल गया, हैप्पी। इतनी देर से सोचते थे बम विस्फोट है, आकाशी बिजली गिरी, आकाशी बिजली। फिर थोड़ी देर में समझ में आया आकाशी बिजली के साथ ये भी आया कछु, लड़ुआ भी भेजे ऊपर वाले। हाँ, इंद्र देवता लड़ुआ भेजे तुम्हारे काज, खाते नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, बेच के खा लेना उसको। वैसे भी तुम्हारे यहाँ पत्रकार तो ये बोलते वजनी है बहुत, खवाड़ में भी दिमाग चल रहा है बेचने का। कमाल लोग है साहब, जो ना कहा जाए कम है। चाइना इवन बॉट S-500 फ्रॉम रशिया। वो तो अपना सिस्टम सबसे अच्छा बता रहे हैं सर। पाक की चाइना की बेइज्जती, अभी समझिएगा इसको, सब सारी चीज़ों को समझाऊंगा। फिर क्या, रावलपिंडी में बम धमाके, आकाशी बिजली। लेकिन एक चीज और है, हम इंतजार करते हैं कि कब तक पाकिस्तान इसको छुपा के रखता है, क्योंकि 13 किलोमीटर की दूरी पर ये हमला, मतलब ये धमाका हुआ रावलपिंडी में। अब आप देखते जाइए कि जो कैंटोनमेंट एरिया है, जो कैंट एरिया है, वही धमाके हुए हैं रावलपिंडी में, जहां पर सेना का हेडक्वार्टर है। सोचिए क्या हालात हो गए जिस देश में आतंकवादी सेना सब बैठकर ये प्लान करते थे कि किसी दूसरे देश में जाकर ब्लास्ट करने, धमाके करने। आज कितने डरे हुए होंगे अंदर से, सोच रहे होंगे पता नहीं कहीं ऐसा ना घर के बाहर ब्लास्ट हो जाए, कोई मिसाइल आके गिर जाए, कोई। संसद से महज 13 किलोमीटर दूरी पर धमाका हुआ। चाहते तो संसद को भी उड़ा देते, पर उड़ाया नहीं, है ना। चाहते तो संसद को भी उड़ा देते, पर उड़ाया नहीं। प्रिसिशन देखिए आप कितना ज़बरदस्त है। 13 किलोमीटर दूरी पर रूह कांप गई भाई आज सबकी। तभी तो रो रहे थे कि संसद के बगल में टपक रहा है, कभी भी संसद पे टपक जाएगा। उनका रोना ठीक है, दिन में हो रहा है ना, रात में तो नहीं हो रहा कहीं। वो बोले रात में हो रहा है। कमाल है। आइए और देखें जरा। भाईजान मैच एरिया था, मैच होना था, मैच नहीं होने दे रहे, क्रिकेट नहीं खेलने दे रहे तुम लोग भाईजान, बहुत गलत बात है। ऐसे उड़ा दोगे आप लोग तो कैसे काम बनेगा, ऐसा मत करो भैया। ठीक है ना, सागर जी आइए, स्वागत है। ऐसा मत करो भाई, ठीक। चलिए, लाहौर में भी एयर डिफेंस सिस्टम उड़ाया, कराची में भी उड़ाया, सब जगह उड़ाया। पाकिस्तान के लाहौर में एयर डिफेंस सेंटर पर अटैक। पाकिस्तान के लाहौर में एयर डिफेंस सेंटर पर अटैक। पाकिस्तान का एयर डिफेंस रेजिमेंट भी हमले में तबाह। नौ भारत पर ड्रोन अटैक की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जरा दिखाइए वो तस्वीरें। ये लीजिए जरा एयर डिफेंस सिस्टम, और ये मैंने पहले आपको फोन में एनलार्ज करके दिखाया था, बहुत क्लियर कट देख लीजिए। ये एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम के पास ये आर्मी के जवान दिखाई दे रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम, ये जो वहां तैनात था लाहौर में, उसकी तस्वीरें आप देख। भाई साहब एयर डिफेंस सिस्टम इनके तैनात थे, ड्रोन से बचाने के लिए भारत के ड्रोन गए और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करके आ गए। धज्जियां उड़ा दी भारत के ड्रोन्स ने एयर डिफेंस सिस्टम की। ऐसा आपने कहीं नहीं देखा होगा। फिर क्या, फिर वो जो आप सोच नहीं सकते। आइए अगली न्यूज़ पे चलते हैं। रावलपिंडी पर भी हुआ, लाहौर में ये तीसरा है क्वार्टर। रावलपिंडी पर भी हुआ, लाहौर में ये तीसरा है क्वार्टर। इसलिए कहते हैं रिपोर्टिंग करते समय ध्यान देना चाहिए। एयर डिफेंस सिस्टम लेके भागना शुरू हो गया पाकिस्तान, बंद करके इनको, क्योंकि अगर चालू रहेंगे तो फिर ये ठोक देंगे। बंद करके भगा रहे हैं। लाहौर में ये तीसरा है क्वार्टर। तो एयर डिफेंस सिस्टम के भाई पूरे एयर डिफेंस सिस्टम बंद कर दिया अगले आदमी ने अपने। बोले हमको अपने एयर डिफेंस सिस्टम को बचाना है, और एयर डिफेंस सिस्टम लेके भागे। भादो भादो भादो, सब भाग रहे हैं, भादो। हाँ, ऐसे सिर पे पाँव रख के भागे। उफ, इतनी अफरा तफरी तो मैंने कभी नहीं देखी भाई, किसी भी दुनिया में, किसी भी देश में ऐसा नहीं देखा कि कहीं ऐसा हो रहा हो। कमाल कर दिया, गजब है। ये इनके एयर डिफेंस सिस्टम की हालत है। एयर डिफेंस सिस्टम भाग रहा है, जो कल तक सीना चौड़ा करके बोलता हम बचाएंगे, वो भाग रहा है। वहाँ से चाइनीज फोन कर रहे हैं, अभी एयर डिफेंस सिस्टम तो बचा ले, कहा हमारी बेइज्जती करा रहा है, इनको भगाओ यहाँ से, हटाओ इनको, लेके चलो। कमाल है। चलिए, अभी ये आगे मरी रोड वाली साइड पे मिसाइल गिरा है, अभी फैजाबाद भी नहीं छोड़ा। अरे भैया कहीं तो छोड़ो। और ये बहुत लिमिटेड था, बहुत प्यार मोहब्बत से बात कर रहे थे अपन, एकदम प्यार मोहब्बत से, कि बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से अपन चल रहे थे। आइए, बेचारे बहुत देर तक तो सोचते रहे बम धमाके हो रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम हवा खाने जा रहा था। बिल्कुल, अभी देखिए एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ जा रहा है, क्योंकि ऊपर से कुछ आ रहा है। ये समोसा ऊपर से गिरने वाला है नीचे।
पर खच्चे उड़ा दिए, पर खच्चे उड़ा दिए। आवाज ही अलग है हमारे ड्रोन्स की। ऐसे उड़ाए पर खच्चे बिल्कुल 90 डिग्री में। तुम कहां सो रहे थे पाकिस्तानियों? मतलब तुम कर क्या रहे थे? अबे इसको तो गोली मार के भी कोई गिरा सकता है, वो भी नहीं कर पाए। तेरे की। अच्छा रात में जागते हो तो दिन में सो रहे थे क्या? हैं? कमाल कर दिया। वंस मोर, अरे वंस मोर क्यों? इसको तो 20 बार दिखाऊंगा, मेरे को बड़ा आनंद आता है इसको दिखाने में। ये आया, ये दूसरा धमाका, बूम, पर खच्चे उड़ गए। पहले से एक आके पहले ही ठोक चुका था। ये मत सोचिए कि जितने दिखा रहे होते बहुत सारे मारे, बहुत अनलिमिटेड, ठीक है ना भाई। पाकिस्तानी कौम का बहुत बड़ा मसला है। हम इमोशंस में आके ग्राउंड रियलिटीज को भूल जाती है। क्यों इस टाइम पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पे बात नहीं हो रही? इंडिया बार बार मिसाइल फेंकता है और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम उसको ट्रैक नहीं कर पाता। ये मॉडल नहीं रहा है। इसमें आपको एयर डिफेंस सिस्टम पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। इंडिया 400 पे इन्वेस्ट करता है, इसराइल इन्वेस्ट करता है, हर कंट्री इन्वेस्ट करती है एयर डिफेंस सिस्टम पे। ये सियासत पे आके तो ब्रीफिंग दे सकते हैं, 1.5 घंटे की ब्रीफिंग देते हैं सियासत पे। तो अब ये सवाल इनसे किया जाना चाहिए। ये जायज सवाल है। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की क्रेडिबिलिटी क्या है? अब इनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। बिल्कुल भाई, आपकी जो तिलमिलाहट है, आपका जो गुस्सा है, बिल्कुल उससे जायज़ हो, क्योंकि कोई भी अपने देश से प्यार करता होगा तो उसको ऐसा ही लगेगा। आप अपने हुक्मरानों को देखिए, जिनको आप लोग चुनते हो, जिन बेईमानों को आप चुनते हो, वो पूरा रिश्वत में पैसा खा जाते हैं, करप्शन में खा जाते हो। हमारे यहाँ पिछले 11-12 सालों से करप्शन का सी नहीं आया है, एक घोटाला नहीं हुआ, वो पूरा पैसा बचा है, ठीक है। तो बिल्कुल इन्वेस्ट होता है। अब एयर डिफेंस सिस्टम पर सवाल, एयर डिफेंस सिस्टम पर सवाल सिर्फ आप नहीं उठा रहे सर, एयर डिफेंस सिस्टम पर तो कांड हो गया, ठीक है ना। चलिए, लाहौर, कसूर, बहावलपुर, शेखपुरा, सियालकोट, नरोवाल, चकवाल, सब जगह, कोई ऐसी जगह नहीं जहां हमला ना हुआ। बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 9 जगहों पर, 9 शहरों पर पाकिस्तान में धमाके हुए हैं और ये बात खुद सेना ने कबूल कर ली है। और ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान में जो ये एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं, क्या पाकिस्तान पूरी तरह यहाँ बालू के ढेर पर बैठा? और यहाँ सबसे अहम बात यह है कि रावलपिंडी में भी धमाका हुआ है। रावलपिंडी जो कि सेना का मुख्यालय है, पाकिस्तान की जिस सेना के दम पर, वहां पर पाकिस्तान की सेना लगातार ये दावा करती है कि वो हिंदुस्तान को देख लेगी। रावलपिंडी में भी ड्रोन से हमला हुआ है और ऐसे में समझा जा सकता है कि वहां किस तरह से अभी अफरा तफरी का माहौल है। सेना के होश में हुए हैं, सरकार कहीं नजर नहीं आ रही है, एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं, वॉर के सायरन बज रहे हैं, जनता को समझ नहीं आ रहा कि आखिर करना क्या है। एयर स्पेस पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, स्कूल कॉलेज बंद कर दिया गया है। भिखारिस्तान एक आदमी की वजह से कांड हुआ। ये भारत ने जब यूएन में बैठक हुई थी क्लोज डोर, उसमें साफ कहा था, हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, ये सारे लोग हमको दे दो। मुश्किल से 20-25 लोग थे, आप आराम से दे सकते थे, ये सबसे बच सकते थे। पाकिस्तान जो कि पहले कटोरा लेकर हाथ में खड़ा है, उसकी हालत बिल्कुल विस्फोटक हो चुकी है। बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के खंड खंड होने का समय आ चुका है? क्योंकि बलूचिस्तान में 12 सैनिकों को मार डाला गया। पाकिस्तान के जो तमाम बड़े शहर है, तो साहब सब तरफ से ऐसी की तैसी हुई। उधर बलूची इनको ठोके जाने लगे, उन्होंने लैंडमाइन उड़ा दिया, इनको ढिचकियाँ पर खच्चे उड़ गए साहब। बलूचिस्तान अलग इनको उड़ा रहा, बेचारों को इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये जाएं तो जाएं कहाँ, क्या करें, किधर जाएं, कैसे बचें। अफसोस कोई रास्ता है नहीं बचने का, ठीक है ना। जो है पाकिस्तान की स्थिति बहुत ख़राब है। अब ज़रा समझिएगा भाई, ड्रोन तो संभाल नहीं पा रहे, एयर डिफेंस सिस्टम नहीं संभाल पा रहा है इनका, ठीक। आप इस पूरे मैटर में इस चीज़ को समझिए कि एयर डिफेंस सिस्टम जो इनका नहीं चल पाया, पहले ज़रा इनकी आर्मी की ब्रीफिंग ले लें।